हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड नाहिद। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है, तो आपको मैंने पेपर पे समझा के बताया था। उसके बाद आज मैं आपको पेपर पे समझा के बताती हूँ कि आप इसके आस्तीन की कटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आप एक काम कीजिए, मेरे साथ ही आप पेपर पर ट्राई करो। ठीक है, तो सपोज़ ये एक हमारा एक कपड़ा हो गया, तो ये ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, 4 फोल्ड कर दिए। ओके, तो 4 फोल्ड हमने कर ली है। तो जो कुछ भी आपका छाती का चौथा हिस्सा आएगा, सपोज़ हम यहाँ पे हमारी बात करते हैं, जो पिछला हमने कुर्ते की कटिंग की थी उस पे छाती का चौथा हिस्सा कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, 8 आया था। तो आप भी आपके अकॉर्डिंग कीजिए, आपका जो भी आएगा चौथा हिस्सा आपको वो यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुटअप कर लेते हैं छाती का चौथा हिस्सा 8। ठीक है, तो सपोज़ मैं इतना पकड़ लेती हूँ, यहाँ पे 8 पकड़ लेती हूँ इसको। और ध्यान रखिए, अगर आपको मतलब चौथा हिस्सा नहीं निकालना आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये हो गया, टेप लेना है आपको, ज़्यादा इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। छाती का चौथा हिस्सा, छाती कितनी थी यहाँ पे, 32 की छाती थी, तो यहाँ पे हमने लिया है 32 पे। सेम एज इट इज़ आपको भी करना है, आप भी कर लेना। 4 बार इसको फोल्ड करना है इस तरह से, देखो मतलब इसको, इसके 4 फोल्ड बन जाए, 1 2 3, ये 4 बन गए। यहाँ पे आ रहा है 8। ठीक है, तो ये हो गया इसका चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आपका निकाल लेना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। ठीक है, ये आ गया 8। याद रखना, ये देखो ये जो है ये बंद साइड है। ठीक है, बंद साइड से बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है, वरना जो हमारी आस्तीन है वो सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे जो डाल रहे हैं, जो माप डालने वाले, वो माप हमारा ओपन साइड से आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गई छाती का चौथा हिस्सा हमने ले लिया है। और आपको जितनी आपकी आस्तीन चाहिए, आप जितनी आस्तीन रखना चाहते हैं, सपोज़ मैं पकड़ लेती हूँ मेरे हिसाब से, तो मैं पकड़ती हूँ यहाँ पे 6 की आस्तीन। ठीक है, 6 की आस्तीन पकड़ ली। आप आपके हिसाब से जितनी चाहे, आप अगर लंबी आस्तीन पहनते हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई हमारी 6 की आस्तीन। और याद रखो, एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये हो गई हाइट, मतलब ये हमारे हाथ की साइड आएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल ऐसा आर्म हो गया। ठीक है, जो आर्म आएगा तो उसके हिसाब से। एंड सेकेंडली ये जो है, ये हमारी बंद साइड है, जो हमारे ड्रेस को अटैच होने वाली है। ठीक है, ये ड्रेस को अटैच होने वाली साइड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2.5 छोड़ना है। ठीक है, 2.5 छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से हमने 2.5 छोड़ दिया है। आपकी जितनी भी आस्तीन आएंगी आपको 2.5 छोड़ना है। ठीक है, 2.5 का हिस्सा छोड़ दिए। उसके बाद ये जो हाइट हमने ली थी, जितनी हमें हाइट चाहिए, तो ये हमने बना लिया पूरा ऐसा बॉक्स। ठीक है, इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो ये बॉक्स हमने बना लिया, ये हो गया हमारी बंद साइड है, ये बंद साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आपके आर्म है, जो आपके आर्म आ रही है, मतलब किसी की ज़्यादा बारीक इंसान होगा तो फिर उसकी आएंगी 8 9 जो भी आएंगी। ठीक है, हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ अगर 12 आती है, 12 अगर आ रहा है तो ये हो गया यहाँ से 6 का। ठीक है, यहाँ से ले लिए हमने 6, ताकि पीछे की साइड में वो 6 होंगी। ठीक है, तो टोटल करके 12 होंगी। बट हम एग्जैक्टली उतना तो नहीं ले सकते, तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ताकि वो मार्जिन के लिए रहे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। तो अब क्या करना है, इसको इससे जुड़ाना है। और दूसरी बात कि ये जो 2.5 हमने छोड़ा था, ये 2.5 को हमें इससे जुड़ा लेना है। ठीक है, ये हो गया, शेप तैयार हो रहा धीरे धीरे। देखो अब शेप तैयार होना चालू हो गया। यहाँ से हमने ये जो लाइन, जो आर्म का लिए हमने, 6 है 12 है, जितना है जो भी है आपका, वो यहाँ से ज्वाइन कर लिया है। और ये चीज़ हमने यहाँ से ज्वाइन कर ली, जो हमारा सेंटर आ रहा है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। जो ज्वाइन साइड है हमारी, बंद साइड है, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, ये ऐसा ज्वाइन कर लिया। अब बात आती है मेन, जो हमें शेप देना है, शेप देने की बात आती है। तो ठीक है, शेप देने की बात आ रही है। तो यहाँ से आप आधा इंच पकड़ो और यहाँ से आधा इंच पकड़ो। ठीक है, कोई इतना नहीं, आधा इंच पकड़ना है। तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, ये हमें गोल इसके बराबरी में लेके जाना है। ठीक है, ये
आप कपड़े पे करेंगे तो ठीक तरह से करना है आपको, ठीक है। ये बनाना है हमें इस तरह से गोल बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये अंदर की साइड होना, और ये अगर आपका बिगड़ गया, जो अंदर वाली साइड है, अंदर की जो आस्तीन आ रही है, वो अगर बिगड़ गया तो आपकी फिटिंग पूरी तरह से बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको पूरे कोने से नहीं लेना है, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से लेके इसमें ही मिला देना है, ठीक है। मतलब देखो ये हो गया, इस तरह से यहाँ से मिला देना है। मतलब कि ये भी कोना कट नहीं होने देना है, ये आस्तीन के लिए, ये फिटिंग के लिए, और ना ही ये कोना कट हो देना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोना कट हो गया तो फिर आपकी फिटिंग ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आस्तीन का जो शेप है हमारा, ये इस तरह से तैयार हो गया। ये बाहर का है, ये अंदर का है। अब कटिंग करने की बात आती है, तो कटिंग करने की बात के लिए अब देखते हैं हम इसकी कटिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये जॉइंट पार्ट है, ठीक है। तो अभी पेंसिल से ड्रॉ करते टाइम पे ये हमारा स्ट्रक्चर एकदम गोल नहीं दिख रहा है, बट कटिंग करने के टाइम पे प्रॉपरली आपको गोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करती हूँ, और ध्यान रखिए कि आपको हर जगह मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। कपड़ा छोड़ना ही है। अब ये हो गई, इस तरह से तैयार हो गई। अब जो ये शेप कट करना है हमें, ये चीज़ के लिए ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हमें 4 पल्ले कट नहीं करने हैं। मतलब 1 2 3 4, ये 4 है ना, ये चारों के चारों बिल्कुल कट नहीं करने के, 2 सेपरेट करने हैं। 2 सेपरेट कर लिए। 2 सेपरेट करने के बाद करने हैं हमें 2 ही पल्लों को कट करना है, ठीक है। 2 ही पल्लों को कट करना है इस तरह से, बिल्कुल भी कोने कट नहीं होने देना है, ठीक है। कोने कट नहीं होने देना है। इस तरह से वो आस्तीन हमारी तैयार होंगी। ये दोनों भी पार्ट आपके सामने की साइड आने चाहिए, ठीक है। दोनों भी पार्ट सामने की साइड आ गए। यहाँ पे आपका ड्रेस होगा, यहाँ पे सामने की साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है आस्तीन की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये हो गई हाफ स्लीव्स की कटिंग, ठीक है, हाफ आस्तीन की कटिंग है। अगर इसके बाद आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।